वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा .com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं EOS-M50 Mark II M52 कैमरे के बारे में और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैमरा कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन अपग्रेड को लेकर आया है हमारे सामने, या बिल्कुल भी कोई भी लिटरली कोई स्पेक्स अपग्रेड नहीं है। तो इन सारी बातों को आज हम बारीकी से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे स्पेक्स रिव्यू में। तो चलिए हम कंटेंट की तरफ रुक करते हैं विदाउट लूजिंग एनी टाइम। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो इस चैनल पर, अगर आपको कैमरा गियर्स में इंटरेस्ट है, देन यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा .com फैमिली। और फाइनली ये वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलिए हम आज स्पेक्स रिव्यू की शुरुआत करते हैं EOS-M52 कैमरे की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नया आया है इसमें। तो चलिए हम बॉडी डिज़ाइन से शुरू करते हैं और अगर हम बॉडी डिज़ाइन पर नज़र डालें तो हर एक चीज़ हूबहू सिमिलर है EOS-M50 कैमरे से। तो यहाँ पर अगर फ्रंट में हम देखें तो फ्रंट में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। और अगर हम टॉप साइड में भी देखें तो सारे कंट्रोल्स और मोड डायल बटन सारे एग्जैक्टली सेम है। एंड ऑन द रियर साइड और सारी चीज़ें सेम है। इवन दो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की रेजोल्यूशन देखो या आप वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन की रेजोल्यूशन देखो, सारी चीज़ सेम है। और एक चीज़ आपको जानकर काफ़ी सरप्राइज होगा कि डिज़ाइन पार्ट की ही बात करते अगर हम वेट की बात कर लें तो दोनों कैमरों की जो बॉडी वेट है वो 387 ग्राम्स है, यानी कि जो बॉडी वेट भी है वो एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा भी इधर से उधर नहीं हुआ है। तो हालांकि जैसे कहा जाता है कि बुद्धिमान को इशारा ही काफ़ी होता है, बॉडी वेट से भी आप कहीं ना कहीं कुछ एक अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इसमें कोई भी हार्डवेयर को लेकर छेड़छाड़ नहीं करी गई है। तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जब हार्डवेयर की बात उठी गई है, कि स्पेसिफिकेशन में, इंटरनल स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। तो चलिए अब हम इमेज सेंसर के ऊपर आते हैं और इमेज सेंसर जो है इसमें लगा हुआ है 24.1 MP का DPF CMOS सेंसर। ऑफकोर्स ये एक APS-C सेंसर बेस्ड मिररलेस कैमरा है, बट ये जो इमेज सेंसर है 24.1 MP का सेंसर ये एग्जैक्टली सेम है जो हमने EOS-M50 में देखा था। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो ISO रेंज है सेंसर की वो भी एग्जैक्टली सेम है। अगर हम स्टैंडर्ड ISO रेंज की बात कर लें तो हमें स्टैंडर्ड ISO रेंज मिलने वाला है फ्रॉम 100 to 25,600, यानी कि स्टैंडर्ड ISO रेंज भी सेम है। एक्सपेंडेबल ISO रेंज की बात कर लें तो स्टार्ट्स फ्रॉम 100 एंड गोज अप टू 51,200, वो भी एग्जैक्टली सेम है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जितने भी एक्सपेंडेबल रेंज होते हैं सिर्फ स्पेसिफिकेशन सीट को सजाने के लिए होते हैं। यूजेबल ISO रेंज कहीं कुछ और होती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप APS-C सेंसर कैमरा यूज़ कर रहे हो जिसमें कि एक नॉन BSI CMOS सेंसर लगा है, तो मेरी रिकमेंडेशन है भाई कि आप मैक्सिमम ISO 3200 तक जाओ, उसके ऊपर की इमेजेस अनयूजेबल है। अप टू ISO 1600 इमेजेस काफ़ी क्लियर आएगी, बट मैक्स यू शुड यूज़ अप टू 3200। सो दैट वाज अ पीस ऑफ एडवाइस टू यू। नाउ लेट्स जंप इन टू द इमेज प्रोसेसर। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ से उम्मीद अभी बंधी हुई है। अभी क्या है कि अगर इमेज सेंसर सेम भी है तो कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। अगर इमेज प्रोसेसर अगर कोई कंपनी नया लगाती है तो अब ये चीज़ें आप ध्यान से सुनो, ठीक है, ये चीज़ें थोड़े से ध्यान से सुनने वाली। तो अगर कोई नया इमेज प्रोसेसर अगर कंपनी लगाती है तो उसके साथ न्यू AF डिकोडिंग एल्गोरिदम भी लगाया जाता है। तो इन केस अगर कोई नया इमेज प्रोसेसर इस कैमरे में लगा और न्यू इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम लगी तो भले रॉ फाइल्स में हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आई अगेन रिपीट माई वर्ड्स, यू शुड हियर दैट, कि रॉ फाइल्स में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट JPEG फाइल में यानी कि कंप्रेस्ड इमेजेस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है अप टू 1 स्टॉप इन सम स्पेसिफिक केसेस इफ दे हैड यूज्ड अ न्यू इमेज प्रोसेसर डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ओल्ड सेंसर। इमेज क्वालिटी की कुछ इंप्रूवमेंट या उम्मीद रहती है JPEG फाइल्स में, बट यू विल सरप्राइज टू नो कि इवन इमेज प्रोसेसर भी सेम है, इमेज प्रोसेसर भी एग्जैक्टली सेम है। यानी कि जो थोड़ी बहुत हमें उम्मीद बनी थी, एटलीस्ट मैं स्टिल शूटर्स के लिए अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ और उन्हें एड्रेस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ भी उम्मीद लगा कर बैठे हो कि हमें EOS-M50 Mark II या M52 में कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा इमेज क्वालिटी में, तो आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के शिकार होगे, क्योंकि इसमें ना तो इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम्स
को इम्प्रूव करा गया है, अपडेट करा गया है, ना ही इमेज प्रोसेसर को अपडेट करा गया है, और ना ही जो मेन रोल प्ले करता है इमेज क्वालिटी में इमेज सेंसर, उसे अपग्रेड करा गया है। सो मोर और लेस एवरीथिंग इज सेम। सो यहाँ पर इमेज क्वालिटी की बात करें मेरे भाई, तो हर एक पहलू को हमने देखा, यहाँ पर कोई भी हमें उम्मीद नहीं दिखती है कि यहाँ पे इमेज क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। सो नाउ मूविंग ऑन, अब क्योंकि इमेज प्रोसेसर सेम है तो यहाँ पर हमें जो कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है, जो 10 फ्रेम्स पर सेकंड की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड हमें मिल रही थी EOS M50 में, एग्जैक्टली वही कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड हमें मिल रही है। और ये खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अगर कुछ एक भी अपग्रेड करती, एटलीस्ट एक इमेज प्रोसेसर भी नया डाल देती, तो हमें 14 FPS तक एटलीस्ट एक अपग्रेड मिलती, बट नो। और कहीं ना कहीं ये तो हो गई मैक्सिमम कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात। तो यहाँ पर आप ये समझो कि मैक्स कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि उसके सिंगल या आप कहो फर्स्ट फ्रेम में AF लॉक हो जाता है। उसके बाद आप जितनी भी ब्रस्ट शॉट में इमेजेस ले रहे हो या कैमरे को मूव कर रहे हो, तो आपका जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करता है 10 FPS पे आपके कैमरे को। तो यहाँ पर अगर आप एक कंटिन्यूस ऑटो फोकस को यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपकी जो फ्रेम रेट है वो ड्रॉप हो जाती है समवेयर अराउंड 7 to 7.4 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि अगर आपके पास EOS M50 कैमरा है और आपको कंटिन्यूस AF चाहिए ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मोड या ब्रस्ट मोड आप कह लो, तो उसमें आपकी जो कंटिन्यूस AF स्पीड है फ्रेम कैप्चर की वो ड्रॉप करेगी समवेयर अराउंड 7 to 7.4 फ्रेम्स पर सेकेंड। और वही चीज़ एग्जैक्टली सेम है M52 कैमरे के अंदर। अगर आपको सिंगल फ्रेम फोकस पर फिक्स करके ब्रस्ट स्पीड में मैक्सिमम शॉट्स लेने हैं, तब तो आपको 10 FPS मिलेंगे। बट अगर आपको अपने कंटिन्यूस AF की सपोर्ट चाहिए, मान लो कि आप मूविंग कार को या मूविंग बाइक को या किसी प्लेयर को शॉट में लेना चाह रहे हो with all time AF support, then you will have the 7.4 up to 7.4 frames per second continuous shooting speed। तो ये बारीकी आपको समझना जरूरी है कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड में, जब आपका फ्रेम लॉक रहता है फर्स्ट फ्रेम में और जब आपको कंटिन्यूस AF का सपोर्ट मिलता है। सो मोर और लेस बात ये आप समझो कि यहाँ पर इमेज प्रोसेसर सेम है, तो हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखने वाला ब्रस्ट स्पीड शूटिंग या आप कह लो कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड में। तो ये हो गई बातें स्टिल इमेजेस की, स्टिल फोटोग्राफी की, जिसमें हमने ये जाना कि ना तो इमेज क्वालिटी में कुछ दिखने वाला है नया, और ना ही हमें स्पोर्ट्स मोड में या ब्रस्ट मोड में कह लो कुछ भी नया दिखने वाला, नथिंग न्यू। सो अब हम बात करते हैं वीडियो की, और वीडियो में फ्रेम रेट्स जो हमें मिल रहे थे सारे सेम हैं। HD में, नॉट फुल HD में अप टू 120 FPS की शूटिंग के ऑप्शन है, बट दैट लिटरली यूजलेस, क्योंकि अब 60 से 70 हज़ार के कैमरे जो है फुल HD में आपको 120 FPS दे रहे हैं, वो अलग बात है। बट यहाँ पर लिटरली जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस थी M50 की, वीडियो स्पेसिफिकेशंस, वो सारी सेम है। तो अगर वीडियो स्पेसिफिकेशन में सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, तो M50 की जो प्रॉब्लम थी वो भी सारी सेम है M52 में। मैंने एक वीडियो बनाई है कि 4K में किस तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है अगर आप एक कैनन का कैमरा यूज़ कर रहे हो। मैं उसे लिंक कर दूंगा, आप देख लेना समवेयर इन द स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। क्या है प्रॉब्लम, क्या है M52 में प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम जो थी M50 में, जिसे हमें उम्मीद थी कि कैनन फिक्स करेगा एटलीस्ट M52 की अनाउंसमेंट में, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम इज, यहाँ पर हमें लगभग 1.6x का क्रॉप झेलना पड़ता है 4K वीडियो मोड में, अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ। और एट द सेम टाइम जब आप 4K में स्विच कर रहे हो तो वहाँ पर DPF ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और वहाँ पे एक्टिव हो जाता है कंट्रास्ट डिटेक्ट AF सिस्टम, जिसमें कि ऑटो फोकस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। अगर आप प्रॉपर लाइट में बैठे हो तब भी ब्रीदिंग की इश्यू आती है, लेंस ब्रीदिंग की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लो लाइट में पहुंच गए तब तो भाई भूल ही जाओ फोकस के बारे में। तो यहाँ पर 4K मोड जो है M50 का ऑलमोस्ट अनयूजेबल था। एट द सेम टाइम M52 का भी जो 4K मोड है ऑलमोस्ट अनयूजेबल है। सो द वीडियो कोर स्पेक्स ऑफ द कैमरा रिमेन्स सेम। एक इम्प्रूवमेंट उन्होंने करा है M52 या Mark II के वीडियो स्पेक्स में, उन्होंने आई डिटेक्ट AF को एक्टिव करा है, जो कि M50 में सिर्फ फेस डिटेक्ट AF
थी। बट लेट मी टेल यू कि जो M200 कैमरा है, जो इंट्री लेवल कैमरा, उसमें भी आपकी आई डिटेक्ट AF एक्टिव रहती है मूवी में, यानी कि जब आप मूवी में कंटिन्यूस AF रख रहे हो फेस में तो कैमरा आई भी डिटेक्ट करता है। वही फैसिलिटी हमें 200D 2 कैमरे में मिलती है, वही फैसिलिटी हमें 850D में मिलती है। यानी कि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है कि भाई इसमें उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया। आप याद करोगे, आप रिमेंबर करोगे कि जब M50 की अनाउंसमेंट हुई थी फर्स्ट टाइम डिजिक 8 प्रोसेसर के साथ, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ वो कैमरा आया था। बट राइट नाउ ये ऐसा अनाउंसमेंट है लिटरली कि इसमें ना तो हम हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। भाई हम खुद वेट कर रहे थे कि एक अच्छा कैमरा आए, बट लिटरली उन्होंने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। सो यहाँ पर IF को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो ऑलरेडी उनके बेस लेवल कैमरे में अवेलेबल है, वर्टिकल शूटिंग को अलाउ करा है, ऑलरेडी बेस लेवल इंट्री लेवल मिररलेस कैमरे में अवेलेबल है M200 में। तो लिटरली उन्होंने करा क्या? सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वीडियो पार्ट 2। सो मोर और लेस अगर आप ये बातें करो कि स्टिल पार्ट में क्या इंप्रूवमेंट है, स्पोर्ट्स मोड में, ब्रस्ट शूटिंग में क्या इंप्रूवमेंट है, वीडियो पार्ट में क्या इंप्रूवमेंट है, लिटरली कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं है। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि 387 ग्राम का ये कैमरा है, 387 ग्राम का इसका प्रीडिसेसर भी है। तो आप समझ लो कि कोई स्पेसिफिकेशन अपग्रेड हुआ ही नहीं इसमें, एल्गोरिदमिक अपग्रेड हल्का सा करा है, उसके लिए कोई वेट तो इंक्रीज करने वाला है नहीं। तो आप ये बात ये समझ कर रखो कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है मेरे भाई। अगर आप सोच रहे थे कि इसको हम खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो भाई इससे खरीदने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये थी स्पेक्स रिव्यू M52 की, जिसमें हमने ये आपको बताया डिटेल्ड में कि भैया इसमें कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया है ही नहीं सही में। और ये सही में एक बहुत ही अजीब तरीके का अनाउंसमेंट है कैनन का कि एक पूरा नया कैमरा अनाउंस कर दिया, प्रेस रिलीज इधर उधर। अब पेड रिव्यूज़ की आप देखना बाढ़ आएगी, यूट्यूब में सारी जगह पर पेड रिव्यूज़ फैल जाएंगे जो सिर्फ अच्छा ही बताते रहेंगे, कुछ ये नहीं बताएंगे कि भाई सारी चीज़ें सेम है जो M50 में, कोई ये नहीं बताने वाला। सो ये सारी चीज़ें अब होंगी, तो आप इंतज़ार करो, देखो बाकी चैनल्स को कि किन के पास अब M52 आता है और कौन कौन उसे अच्छा बताते हैं। तो अब इसका टाइम है कि आप खुद देखो कि कौन कौन उसे अच्छा बता रहा है। हालांकि M52 आपको खुद कैसा लगा ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आप इससे खुश हो या नहीं हो। आपकी ये मैसेज, आपकी ये कमेंट कैनन तक पहुंचनी चाहिए, और कहीं ना कहीं कैनन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मुझे उम्मीद है ज़रूर पढ़ेंगे, ये फीडबैक ज़रूर लेंगे मार्केट का। सो आई डू होप कि इस अनाउंसमेंट से आप भी उतने ही डिसअपॉइंटेड होगे जितना कि मैं हुआ हूँ। सो दैट वॉज माई ओपिनियन, दैट वॉज अ प्योर स्पेक्स रिव्यू ऑफ द कैमरा। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।